तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मलचा महल और इसकी पूरी कहानी भी सुनाऊंगा, तो पूरा ब्लॉग एंड तक देखना। तो बस से मैं उतरा था रेलवे कॉलोनी बस स्टॉप पे, वहाँ से पैदल आना पड़ता है आपको जंगल में। तो चलिए चलते हैं सफ़र पे। बहुत ही डरावनी जगह इसलिए दिन दहाड़े ही जा रहा हूँ। मलचा महल बहुत ही फेमस है, अकेले ही जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। हनुमान जी का स्वरूप साक्षात यहाँ पे है, तो कौन सा डर। यार ही झुंडा अगर आ गया तो क्या होगा। रक्षा भी अकेले करना मुश्किल है। बंदर भी है यहाँ पे वैसे। सियार का एक बच्चा दिखा भी। आसपास जंगल ही है। बंदर यहाँ पे काफ़ी हैं। वो देखिए उलाटियाँ मार रहे हैं इधर से उधर। इस रोड से आएंगे तो यहाँ पे दरगाह शरीफ है इधर, वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी दिख रही है। हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमें जाना है मलचा महल की तरफ। कुछ लोग तो दिखे यहाँ पे, लोग मलचा महल ही गए होंगे। ये है एक शॉर्टकट शायद। ये क्या लोग होंगे। तो ये भी महल का ही एक हिस्सा लग रहा है, पर ये तो बड़ा जर्जर है, इससे दूर ही रहना बेहतर है। वो महल दिख रहा है थोड़ा बड़ा, उस पे चलते हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा वो। वहाँ तक जाने के लिए ऐसे ही जाना, नहीं तो इधर चलते हैं। इधर से ही चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता ज़रूरी है। महल महल राजा लोग रहते थे, अब तो फ्लैट, इसी में ज़िंदगी बीतती है। सोचो आजकल राजा होते तो एक बढ़िया अपार्टमेंट फ्लैट लेकर रह रहे होते कि मेरे पास 1 BHK है, मेरे पास 2 BHK है। तो ये है मलचा महल। कुछ आवाज़ आ रही है यार यहाँ पे, कोई है क्या? अंदर जाना चाहिए। भैया दिल्ली का बहुत ही भूतिया महल माना जाता है मलचा महल, पर भूत वो शायद रात में ही मिलेगा, दिन में तो नहीं मिला। फिलहाल महल की छत है। महल के अंदर तमाम सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप ऊपर आ सकते हो। हाँ, अगर आप थोड़ा मोटे होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ही सकरी सीढ़ियाँ हैं। तो 3 4 5 6 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे आने के लिए। ये वाली सीढ़ी थोड़ा बड़ी है, ये भी सामने की सीढ़ियाँ थोड़ी बड़ी हैं। बाकी ये सब सीढ़ियाँ तो मतलब इसमें कौन ही आ जा पाएगा, इसमें तो डर लगेगा आपको भी आने जाने से। यहाँ पेड़ वेड़ आ गए थे, अभी तो कटाई हुई लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही पुराना महल। तो अब जब यहाँ आए हैं तो इसकी थोड़ा कहानी भी जान लेते हैं। देखिए मलचा महल है, थोड़ा सा हांटेड माना जाता है। इसकी लोकेशन भी ऐसी है कि रिज एरिया जो है वहाँ का, जो प्रोटेक्टेड जंगल है एक तरह से, तो यहाँ पे आना जाना मना नहीं। और यहाँ पे देखिए ये पीछे एंटीना दिख रहा है ना, ये अर्थ स्टेशन है यहाँ का। बेगम विलायत महल का महल माना जाता है ये। बेगम विलायत महल वो है जो कि अवध के जो एक नवाब हुआ करते थे, नवाब वाजिद अली शाह, एक आर्टिकल में मैंने सब पढ़ा। तो वाजिद अली शाह की वो पोती थी, ग्रैंड डॉटर। तो उन्होंने इसे क्लेम किया। वाजिद अली शाह की डेथ हो गई थी, तो जो अंग्रेज़ सरकार क्या करती थी, राजा मर गया, राजा के बच्चे नहीं है, तो उनका चीज़ें अपने हाथ में ले लेती थी। तो यही चीज़ महल के साथ भी किया गया। तो सरकार से लड़ी, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद की कहानी बता रहा हूँ भाई। आज़ादी के बाद भी भारतीय सरकार से लड़ी वो, यहाँ तक कि नई दिल्ली स्टेशन पे आके वो 9 साल तक स्टेशन पे रही, ऐसा आर्टिकल में कहा गया। मुझे सच या झूठ का नहीं पता। 9 साल तक वो सरकार से लड़ी, तो सरकार ने फाइनली उनका महल वापस कर दिया। 1990 की बात है शायद ये। उसके बाद वो यहाँ आके रहने लगी, उनकी मौत हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि इस महल में ख़जाना हो सकता है, तो लोग आए, बेगम की कब्र खोद ले गए। बेगम के 2 बच्चे भी थे, प्रिंस रियाज़ यानी उराज रियाज़ और
राजकुमारी सकीना जी। तो वो 2 बच्चे ही थे यहाँ पे, तो उन्होंने फिर माँ को जब उन्होंने खोद लिया यहाँ के आसपास के लोगों ने, तो उन्होंने उनको जला दिया और फिर 2 कुत्ते ख़तरनाक पाल लिए गए थे और उनको फायर आर्म भी दे दिया गया, मतलब उनको बंदूक का लाइसेंस भी दे दिया गया, क्योंकि यहाँ आपको पता है ना, महल वगैरह में खजाने हुआ करते थे, वो लोग हमला करते ही थे। तो उनको जो फायर आर्म दे दिया गया, तो यहाँ पे बोर्ड भी एक जगह लगा हुआ है, अभी मैं ढूंढूंगा, आर्टिकल में तो देखा मैंने, जहाँ पे लिखा था कि अगर आप आते हो इस एरिया को पार करके आपको गोली मार दी जाएगी। तो बहुत बाद तक की बात है। कुछ लोग कहते हैं 2017 में उन्होंने रियाज को देखा साइकिल से अपने कुत्तों के लिए मीट लाने जा रहा था, और 2020 में क्लियर हो गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पर जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे तो इस जगह की हालत देख कर लगता नहीं यहाँ कोई रह रहा था। खाली महल है यार, मतलब पता नहीं कितने सालों से ऐसे खाली पड़ा है, कुछ तो होता। और अब कुछ सालों में अगर मरे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता है बाकी चीज़ें लोग लेके जाएंगे। हॉन्टेड माना जाता है। यहीं बगल में वो स्टेशन है, अर्थ स्टेशन, किसी ने कुछ नहीं देखा, लोग इधर से बताते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे आए और वो गायब हो गए इस जंगल में, वापस ही नहीं आए। भाई हो सकता है मार दिया गया उन्हें। यहाँ से दूर वो देखिए सेंट्रल दिल्ली दिख रहा है। ये तो हो गई मलचा महल की कहानी। मलचा महल अगर आपको आना है तो यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पता नहीं कौन सा है, आप मैप से सर्च कर लेना। और वैसे भी आपको पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा अगर आपका खुद का व्हीकल नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि मेट्रो स्टेशन से आप यूलू बाइक वगैरह रेंट करिए, उससे आ जाइए। नहीं तो आपका सबसे नज़दीकी बस स्टॉप जो है वो है रेलवे कॉलोनी, यहाँ पे, वहाँ पे उतरिए, वहाँ से पैदल आना पड़ेगा आपको 1 किलोमीटर लगभग। तो मैप के सारे आ जाइए। रोड पे 2 ही चीज़ें हैं, रोड जहाँ ख़त्म होगी एंट्री करने के बाद, वहाँ पे अर्थ स्टेशन है एक तरफ, दूसरी तरफ महल है ये। तो चलिए अंदर चल के और चीज़ें देखते हैं। बताऊँगा मैं, इससे चलते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। ये पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ बनी, पत्थरों को जोड़ा गया है सीमेंट वगैरह से, कारीगरी थी। ईंट नहीं है, फिर भी पत्थरों को काट काट के एकदम बेहतरीन बनाया गया है। अभी तक ये चल रहा है। देखिए लिंटर पड़ा हुआ है इससे, इतने बड़े बड़े पत्थर से। कुछ लिखा नहीं है। अरुण, किस नाम क्या है, सीमा, अरुण सीमा की प्रेम कहानी से सफल हुई। बढ़िया लगा। रोशनदान टाइप के इधर का हिस्सा थोड़ा गिर गया है शायद, दिख रहा है ऐसा, मतलब सटीक। पूरा हवादार महल बनाते थे। यहाँ भी सीढ़ी है, देखिए, हवा आने के लिए। ये शायद तखत रही होगी युवराज जी की, अब यहाँ पड़ी हुई है। ऐसे ही बस एक ही चीज़ दिखी है अभी तक, कुर्सी वगैरह भी कुछ नहीं दिखे, कहीं चौखटें भी नहीं दिख रही। बस क्या था, रहने के लिए ऐसे ही था। माजिस्सा तो फारसी वगैरह चलती थी, हिंदी में तो इन लोगों ने ही लिखा है। तो चलो भाई चलते हैं। एक चीज़ बच गई यार, ये कुछ है, क्या बाथरूम था क्या? ये तो एकदम नया नया बना लग रहा है। महल का हिस्सा तो नहीं रहा होगा ये। हाँ, तो सबकी प्रेम कहानी सफल करते हैं। चलो। अरे बाप रे, यहाँ से कुछ देखिए गिरा हुआ है, और ये अभी लेटेस्ट ही गिरा है। इन सबकी प्रेम कहानी सफल हुई। चलिए चलते हैं।
महल में आओगे आपको किनारे तो डर नहीं लगेगा, पर अंदर जाओगे तो आपको थोड़ा डर लग सकता है अकेलेपन में। मुझे तो लग रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सुन सुन के ना आपको लगने लगता है। और चलिए मेन गेट को और अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये देखिए कुछ है, शायद यहाँ पे दरवाज़ा लगा रहा होगा कभी, और ये उसकी कुंडी ही लगाने के लिए शायद कुछ ऐसा उस तरह हो गया। मतलब खुले में तो थोड़ी रहते होंगे, राजा थे, नवाब ववाब ऐसे थोड़ी रहते थे। तो हमारा सफ़र यहाँ का ख़त्म हुआ। अब ये थी मलचा महल की कहानी, और भूतिया वगैरह कुछ नहीं है। आप अकेले आओगे या रात में आओगे तो हो सकता है आपको डर लगे, क्योंकि ऐसी चीज़ है ये। सुन के थोड़ा बहुत डर लग सकता है, बट ना कुछ आपको दिखेगा ना मिलेगा। तो कुछ भूतिया नहीं है, सब ने क्लिकबेट डाल रखी है। मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख के आया मैं कि हाँ हॉन्टेड है, हॉन्टेड हॉन्टेड है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हॉन्टेड। ये है मलचा महल का आउटर। चलते हैं अपन घर पे, बहुत घूम लिया। तो कैसा लगा आपको ये विजिट, स्टोरी कैसी लगी आपको? मतलब एक आर्टिकल से पढ़ के मैंने वही स्टोरी आपको सुनाई है, क्योंकि इतनी हिस्ट्री मुझे नहीं पता थी इस चीज़ की। नवाब वाजिद अली शाह के बाद उनके ख़ानदान का तो कुछ पता भी नहीं है मुझे, पर हिस्ट्री थोड़ा बहुत मिल जाएगी। विलायत बेगम, उनके बच्चे, उनका महल था ये, और वो लोग तो अब है नहीं, तो उनके वंश में कोई है ये भी नहीं पता। और महल भी अब ख़त्म होने के ही कगार पे। हाँ कि सरकार शायद कुछ प्लान कर रही है, किसको बनाएगी कुछ, देखें। ये पत्थर यहाँ तक है, यानी यहाँ तक फाउंडेशन रहा होगा, पर कुछ तो बनाया होगा। हाँ मत ही आओ यार, यहाँ मैं तो कहूँगा टाइम वेस्ट करूँगा कि कुछ नहीं है, अकेले तो मत ही आओ। लैला मजनू लोग आ सकते हैं, उनके लिए अच्छी जगह है, आपको काफ़ी प्राइवेसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये कौन सी यार वो भाग के जा रहा है, ओ सियार कौवा उसके खाने के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए अभी माँ आएगी। छोटा सा बच्चा है तो। हाय। तो अगर आप आते हो तो यहीं आपको टर्न लेना है, और यही मोड़ आपको ले जाएगा मलचा महल की तरफ। दिल्ली भूकेंद्र भी वहीं पर। मैं जाने वाला था रेल म्यूज़ियम, पर प्लान बदल गया। मुझे बस मिल गई यहाँ की, तो मैं चलाया मलचा महल के पास। फिर मलचा महल के अंदर तक गया, 1-1.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है वो। फिर वापस भी आया उतना, ठीक है। फिर वहाँ से बस से आया मैं उत्तम नगर से यहाँ तक लगभग 3-3.5 किलोमीटर होगा। पैदल आया हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। तो कुछ ऐसा अजीब तो नहीं लग रहा, पर हाँ पैर में दिक्कत होने लग गई पैर चलने में। थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद। आज जैसे खिचड़ी, लोहड़ी कल थी, लोहड़ी आज भी कई लोग मना रहे हैं। कई जगह खिचड़ी आज मना रहे हैं, मतलब मकर संक्रांति को, कई जगह कल मनाने वाले हैं। तो खिचड़ी हम बनाएंगे आज ही, हम आज ही खिचड़ी मान रहे हैं। तो पहले थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद खाना बनाएंगे।